बेटी सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। ये बेटी जो होती है घर की रहमत होती है, घर की रौनक होती है, घर की सब कुछ होती है। क्या आपने नहीं देखा है कि लोग आज अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, कहते हैं ऐ परवरदिगारे आलम, ए दुनिया में भेजने वाले, मुझे बेटा अता फरमा, मेरे पेट से बच्चा पैदा हो। लेकिन आज ने कहा, कभी आज तक तुमने ये सुना है कोई औरत ये कहे ऐ अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा, कोई मर्द ये कहे ऐ अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा? नहीं नहीं, हर जुबान से तुमने यही सुना होगा ऐ अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। लेकिन वो भूल जाते हैं, वो ये देखना भूल जाते हैं, अपने मोहल्ले की हाल देख ले, अपने पड़ोसियों के हाल देख ले। जिस घर में बड़ी बेटी होती है ना, जिस घर में लड़की होती है ना, जिस घर में बेटी बच्ची होती है ना, जानते हैं उसका बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो पानी देने वाला उसका बेटा नहीं आता है, उसकी सिर्फ बेटी आती है। खाना खिलाने के लिए कोई उसका बेटा नहीं आता है, उसकी बेटी आती है। कपड़ा धोने वाला बेटा नहीं होता है, कपड़ा धोने वाली सिर्फ उसकी बेटी होती है। समय पे खाना खिलाने वाली उसकी बेटी होती है। बेटा जो होता है आवारा तरह घूमता रहता है, बेटा जो होता है लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, बेटा जो होता है मोबाइल लेके खेलता रहता है, बेटा जो होता है चूतियों के पीछे घूमता रहता है, बेटा जो होता है दोस्तों के साथ आवारा तरह घूमता रहता है। लेकिन जो बेटियां होती है ना, हमको आपको क्या बताऊं, वो बेटियां जो होती है ना घर की रौनक होती है। और घर की रौनक ही नहीं होती है, वो दिल का सुकून भी होती है, अपने बापों के लिए होती है। और वही बेटी जानते हो अपने माँ की भी खिदमत कर रही है, अपने बाप की भी खिदमत कर रही है, अपने भाइयों की भी खिदमत कर रही है, उनको भी खाना बना के खिला रही है, घर को भी संभाल कर रख रही है, सजा के भी रख रही है। आप जरा गौर करिए कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है, बेटी जो होती कितनी बड़ी रहमत है। और यही बेटी जब घर से चली जाती है ना, तो एक बेटा जो होता है वो तुम्हें कभी पानी देने के काबिल नहीं रहता है, समय पे नहीं देता है, देगा तो बेसमय देगा, लेकिन समय पे नहीं देगा। ये बेटियां जो होती है ना इतनी बड़ी रहमत है कि हम आपको क्या बताऊं, आज इसी बेटियों के जरिए से ये जिंदगी चल रही है, ये बेटियों के जरिए से ये देश चल रहा है, ये बेटियों के जरिए से ये दुनिया में जितने लोग फैले हुए हैं ये बेटियों के जरिए फैले हुए हैं। आपको क्या बताऊं, इसमें जो अपने हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति है वो भी एक लड़की है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की लड़की है। ये लड़की जो होती है ना इतनी बड़ी रौनक होती है घर की। जिस घर से एक दिन जब चली जाती है ना वो घर सूना सूना हो जाता है, उस घर में कोई सजावट नहीं रहता है, उस घर में कोई रौनक नहीं होता है, हर इंसान सिर्फ रोता रहता है। माँ के भी अंदर रौनक होती है और माँ भी रोती रहती है, बाप भी रोता है, भाई भी रोता है, लेकिन कोई अपनी जुबान से नहीं कर सकते हैं। ये बेटियों को इंसान पाल को अपने पास रखना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से रखना चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे दरिंदे पैदा हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान में, कुछ दरिंदे ऐसे कुछ हैं जो बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं, उनके इज्जत को लूटते हैं, उनके इज्जत को पामाल करते हैं, उनको मारते हैं, उनको गाली देते हैं और उनको जानते हो दाग देते हैं, उनको भगा देते हैं। अरे जालिमों, सोचो आज जो तुम जलिए दुनिया में आए हो ना, जिसके पेट से तुम जन्म लिए हो ना, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। गौर करो इस बातों के। तुम आज मजा ले रहे हो, आज कुछ अपने शैतानी हरकत में आके शैतानों को बहकाने में थोड़ी सी मजा के लिए किसी की जान ले रहे हो, किसी की जान ले रहे हो, किसी को मार दे रहे हो। अरे वो बच्ची तुम्हारी क्या की है, वो लड़की क्या की है, वो लड़की तो किसी की बेटी है ना, वो लड़की किसी की बहन है ना, हो सकता है वो लड़की किसी न किसी के शोहर और बीवी भी तो बनेगी ना। तुम्हारे पास भी बच्चे होंगे ना, तुम्हारे पास भी बीवियां होंगे ना, तुम्हारे पास भी माए होंगे ना। अगर तुम्हारे माए और बीवी बच्ची के साथ अगर किया जाए, ये हरकत की जाएगी, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगा? तुम्हारे दिल पर नहीं गुजर रहा, इसलिए नहीं गुजर रहा है कि तुम्हारे साथ ये हादसा पेश नहीं आया है। जिसके घर पे ये हादसा पेश आया है उसके दिल से जाके पूछो, उसके दिल में क्या तमन्ना होगी कि अपने बच्ची को पढ़ा लिखा कर मैं बड़ा करूंगा, बड़ा करने के बाद उसका कहीं पर मैं शादी करूंगा, निकाह करूंगा, उसको अच्छा कॉलेज में भी पढ़ाऊंगा। यानी उसके तमाम ख्वाहिशात को तुम जानते हो, कुचल देते हो सिर्फ अपने कुछ हवस के लिए, अपने थोड़ी सी हवस के लिए, थोड़ी सी शैतानी हरकत के लिए तुम सब कुछ गंवा देते हो। ये
نہیں دیکھتے ہو کہ سامنے جو بیٹی ہے اللہ نے اسے رحمت بنا کے بھیجا ہے, سامنے جو بیٹی ہے اللہ کے محبوب نے اسے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ وہی بیٹی بڑی ہو کر جب کسی کا شوہر بنتی, بیوی بنتی ہے, بیوی بننے کے بعد جب اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے, جب اس کے پیٹ میں بچہ آتا ہے اور بچہ جب جیسے دنیا میں جنم لیتا ہے, جنم لینے کے بعد وہی بیوی, وہی لڑکی, وہی عورت ایک ماں کا درجہ پاتی ہے. اور جب ماں کا درجہ پاتی ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سوچو اللہ نے عرش کے اوپر سے اتار کر جنت میں ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے, اور وہ ماں کوئی اور نہیں, وہ بھی کسی کی لڑکی ہے.